आदाब, मेरा नाम है मोनिस अनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की ख़ास पेशकश हेल्थ और हम। वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इस दिन तंबाकू खाने के मनफी असरात और इसे छोड़ने की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की जाती है। ये एक ऐसा दिन है जो हमें तंबाकू से होने वाले नुकसान की याद दिलाता है और लोगों को तंबाकू की आदत छोड़ने के लिए हौसला अफजाई करता है। एक स्टडी के मुताबिक 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के 25% से ज़्यादा लोग किसी न किसी तरह का तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ साइकाइट्री में एक और स्टडी के मुताबिक हिंदुस्तान में 60 से 64 साल की उम्र में 27.8% से बढ़कर 75 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग यानी कि 51.8% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। स्मोकिंग सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह अमल है और इंसानी सेहत पर बहुत ज़्यादा गलत असर डालती है। WHO के मुताबिक हिंदुस्तान में लगभग 267 मिलियन लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। स्मोकिंग करने की आदत मीडिया या इंटरनेट, साथियों का दबाव, चीज़ों तक आसानी से पहुंच और इन जैसी दूसरी वजहों से आ सकती है। एक सिगरेट बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन लगातार इसका इस्तेमाल करना गंभीर बीमारियां इससे हो सकती हैं। जैसे साल 1987 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO और उसके सदस्य देशों ने वर्ल्ड नो टोबैको डे की स्थापना की थी। इस विचार को लाने का असल वजह यह थी कि दुनिया भर में तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाली मौतें और बीमारियों की तरफ तवज्जो दिलाना था। विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 15 मई 1987 को एक तजवीज़ पेश की, जिसमें 7 अप्रैल को वर्ल्ड नो टोबैको डे के से नामजद किया गया। फिर 1988 में एक और तजवीज़ पेश की गई, जिसमें हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे का ऐलान किया गया। इस दिन आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इस ख़ास टॉपिक के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सिराजुर रहमान साहब। आप प्रोफेसर हैं उस्मानिया गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल और ख़तीब हैं आप जामा मस्जिद पैगा के, तो आलिम दीन भी हैं आप और साथ साथ डॉक्टर भी हैं। तो एक दीनी एतबार से और एक डॉक्टर के एतबार से इन चीज़ों का क्या असर होता है, क्या इससे फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा? ज़्यादातर नुकसान ही है, लेकिन हम दोनों पहलुओं पर आज इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। आपका इस्तकबाल है डॉक्टर साहब हमारे इस प्रोग्राम में, और आप आए, बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ और प्रोग्राम भी किए हैं, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को वाकई अवेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि तंबाकू खाने और गुटखा खाने के मनफी असरात क्या है? बहुत शुक्रिया, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन बात पर। और आपने मोनिस अनवर साहब बेहतरीन इंट्रोडक्शन भी दिया है उसका, इसकी वजह क्या है, क्यों मनाया जाता है। दरअसल जैसे कि रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है। और इंसान इस सांचे की अहमियत जब भी जान जाता है जब इसकी ख़राबी का शिकार होता है। सही। एक चीज़ तो ये आया है कि वो बंदा कामयाब होता है, वो शख्स अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजारता है जो सेहतमंद होता है। जैसा कि गालिब कहते हैं, तंगदस्ती हज़ार हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो ये मौके पर ये आज दुनिया एक ऐसे तूफ़ान की तरफ ऐसे गोता खा रही है जी। अल्लाह ताला की दी हुई बेहतरीन नेमत को अपने हाथों से मौत के मुंह में डाल रही है। सही। जिस दवाखाने उस्मानिया में हम काम करते हैं, हमें अफसोस होता है उम्मत का, इंसानियत का वो तबका जो गाढ़े पसीने की कमाई, प्लम्बर, फिटर, टर्नर, वेल्डर, रक्षा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, अपनी कमाई का 30% हिस्सा ये मौत के मुंह में जाने वाले तंबाकू वाले अशिया के इस्तेमाल करता है। जी। अपनी ज़रूरतों को ये ऐसे लत में मुब्तला हो जाता है कि घर वाले, बीवी, बच्चों की ज़रूरतों को बालाए ताख रखकर खुद मौत के मुंह में जाता है। और ये वर्ल्ड नो टोबैको डे अफसोस इस बात का होता है, साहब आप भी जानते हैं, इस साल 2024 में ये नारा दे रही है कि तंबाकू को बच्चों से महफूज रखें। मतलब ये हुआ, सेंसस बताती है, अहसाइयात बताती हैं, 13 से 15 साल के बच्चे इस लत का शिकार हो रहे हैं।
keep the children away from the accessibility of the tobacco and its products. टोबैको जो है ये एक जानलेवा बीमारी की तरफ इसे पहुंचाता है। तंबाकू में दो किस्म है, एक तो है सिगरेट जी, जो टोबैको स्मोकिंग, नॉन स्मोकेबल टोबैको प्रोडक्ट्स भी इंसान के लिए मौत के घाट में उतारने का जरिया बन रही हैं। बिल्कुल। सिर्फ हिंदुस्तान में तकरीबन 1.5 मिलियन लोग हर साल, जो 10% अमवात का हिस्सा होती हैं, तंबाकू की वजह से होती हैं। और इससे 3 अहम बीमारियां तंबाकू की वजह से होती हैं। एक होती है लारेंजल कार्सिनोमा, दूसरा होता है लंग कार्सिनोमा, फेफड़े का कैंसर, और गले का कैंसर। बिल्कुल। तीसरा जो कॉमन कैंसर हो रहा है वो है मुंह का कैंसर। जी, मुंह का कैंसर ये दीगर अमरार, दीगर कैंसर से ज्यादा खतरनाक होता है। आई शुड से इट इज मोर डेंजरस देन द ब्लड कैंसर। इसमें हो क्या होता है कि आदमी सिर्फ मामूली सी चीजों का एक बहाना बनाकर, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया, ये एक सोहबत का असर होता है, या बहुत आसानी से मिलता है, या अपने दोस्त अहबाब का माहौल ऐसा होता है जिससे ये बहुत जल्द इस लानत का शिकारी बन जाता है। बिल्कुल। जब ये शिकार हो जाता है, ये आदतें लोहे की जंजीर की तरह जकड़ लेती हैं। बिल्कुल। जब इससे ये बाहर निकल नहीं पाता, तब तक बहुत ताखीर हो जाती है। हम उस्मानिया हॉस्पिटल में देखते हैं, एक तो होता है कैंसर दैट इज रिलेटेड टू द स्मोकिंग, जो सिगार की वजह से, सिगरेट की वजह से, बीड़ी की वजह से। या एक चीज आया कर दूं, बीड़ी जो होती है सिगरेट से 20 गुना ज्यादा नुकसानदेह होती है। ओके। क्योंकि वो पत्ते में भी उसके टॉक्सिन्स होते हैं और वो जर्दा भी होता है। प्लस आजकल जो नया रुझान नौजवानों को, बच्चों को एंटरटेन किए से ई सिगरेट्स बनाए गए हैं, जो कैंडी की शक्ल में होते हैं। बच्चा उससे मुतासिर होता है, अट्रैक्ट होता है, he starts smoking as it is a playing game. But till then he comes out of it. माँ बाप पर ये अहम जिम्मेदारी है। मैं समाज को इसका नुकसानदेह नहीं कहता हूँ, माँ खास तौर पर बच्चे के चलन पर, पर्टिकुलरली प्यूबर्टी एज में 13 से 15 साल की उम्र में, जब इसकी प्यूबर्टल चेंजेस होते हैं बॉडी में, कैसे माहौल में ये पड़ रहा है, कहाँ उठ रहा बैठ रहा है, ये तो एक सिगार तो एक अलग मलामत है, इससे बहुत बड़ी मलामत ड्रग्स हैं जी, जिसका शिकार आज की नौजवान नस्ल हो रही है। इसके लिए माएँ ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं, चूँकि ये छोटी गलतियाँ माएँ पस पर्दा डालकर बाप के सामने शिकायत नहीं करती, जब तक कि उसके चेहरे पर, होंठ पर धब्बा सिगरेट का नज़र नहीं आ जाए, या उसके दांत ये पान गुटखा वगैरह की वजह से एक रंगीन ना हो जाएं जी, या ड्रेस के निशानात, कपड़े फाड़ना, घर में से पैसे चोरी होना, या बाप के पॉकेट में से पैसे गायब होना, या अपने खाने पीने की अशिया में लेकर बच्चा देर से घर को आना, या उसके जिस्म पर सिगार और ये इंजेक्शन के निशानात ना होना, तब तक ये अपने हाथ से निकल चुका होता है। और चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ का गोद दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। सही बात है। और माँ की ममता का कोई सानी नहीं, मैं ज़रूर कहता हूँ, लेकिन माँओं को मैं एक बहैसियत उम्मत मोहम्मदिया का ज़िम्मेदार और एक प्रोफेसर, डॉक्टर होने के नाते ये कहता हूँ, देखो इन हालात में जहाँ बच्चा बिगड़ रहा है, कभी नरमी इख्तियार करोगे तो रब्बुल आलमीन के दरबार में जवाबदेह होगी। तो ये बच्चे जो इस साल ये अजीब नारा दिया गया है, जब मैं ये नारा पढ़ा तो मुझे खुद हैरत हुई कि तकरीबन 20% हिंदुस्तानी बच्चे 13 से 15 साल के सिगरेट की, तंबाकू वाली अशिया की लत में मुब्तला हो रहे हैं। बिल्कुल। और मैं काबिल मुबारकबाद हुकूमत तेलंगाना को देता हूँ कि उसने इस साल टोबैको ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन, सेल एंड डिडक्शन सब पर 1 साल के लिए मुकम्मल पाबंदी लगाकर एक बहुत बड़ा मुजरिम करार दिया
जिससे समाज में एक बेहतरी पैदा होगी। बिल्कुल। इससे कबल भी ये हुक्का का जो सेंटर होते थे, हुक्के के ज़रिए से भी जो नुकसानात हो रहे थे, असेंबली में बिल पास करके हुक्का सेंटर्स को शहर हैदराबाद और तेलंगाना से बंद कर दिया गया और इसकी ख़रीद व फ़रोख्त को काबिल जुर्म करार दिया गया। और इसी तरह हाल ही में एक 3-4 दिन पहले हुकूमत तेलंगाना का जो हमारे हॉस्पिटल में सर्कुलर आया, हमें बहुत खुशी हुई कि टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, चाहे वो पीने वाली हो चाहे खाए जाने वाली हो, तमाम पर मुस्तकिल तौर पर 1 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई है। इसके हम उम्मीद करते हैं कि भाई इस कम से कम ख़वानीन के डर से तो ये बच्चे बच जाएंगे। लेकिन जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं वहाँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान है, कुल्लु मुसक्किरिन हराम, हर नशेली चीज़ हराम है। अगर ईमान के जज्बे से अगर मुकाबला करेगा तो यकीनी तौर पर राह रास्त पर आने की पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, एक बेहद अहम सवाल है कि क्या जैसे आपने अभी जिक्र कर रहे थे कि पान मसाला खाने से, चबाने से या स्मोकिंग करने से कैंसर हो सकता है, तो जो ओरल कैंसर की आप जिक्र कर रहे थे, इसकी अलामात क्या हैं, इसके संकेत क्या हैं कि लोग इसको समझ सकें कि हाँ भाई हम ओरल कैंसर हमें है या हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल। इसमें एक्चुअली इनिशियली जब ये मसाला जात वगैरह का ये मरीज़ शिकार होता है जी, जो बहुत आसानी से उसको हर नुक्कड़ चौरस्ते छोटी मोटी दुकान पर मिल जाता है, इस्तेमाल करता हुआ सबसे पहले वो मुंह में जलन महसूस करता है, ठीक है, और ठंडी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, ललचाता है, मिर्च मुंह को नहीं लगती, ज़्यादा लुआब लगता है और आहिस्ते आहिस्ते जो गाल की जो नरमी है, इलास्टिसिटी ऑफ द मसल्स लॉस होकर ये गाल सख्त हो जाते हैं। जब गाल अंदर की साइड से जी अंदर अक्सर जो मुंह, हाँ, यानी इसी वजह से उनको मिर्च भी नहीं लगती, अगर वो खाएं भी तो उनको पता नहीं चलता कि बहुत ज़्यादा उसमें मिर्च मसाला ज़्यादा होती है जी। तो इसके लिए वो बार बार ठंडी चीज़ें भी खाता है, मिर्च भी खाता है, गुटखा भी खाता है। तो इसलिए उसको जब ये इस अलामात के साथ जब हमारे पास पहुंचता है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले उसकी इलास्टिसिटी लॉस हुई या नहीं है। इनिशियल स्टेट में अगर ये जलन और मुंह से लुआब निकलना, ऐसी चीज़ों से अगर ये हमारे पास आता है तो फौरी हम उसको ओरल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मिनरल्स और वगैरह मल्टीविटामिन देकर इस पर कंट्रोल कर लेते हैं। मरीज़ बाज पहुंचते हैं जब मुंह नहीं खुलता, जिसको हम ऐसी भी कंडीशन आ जाती है। हाँ, इसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। okay. तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में मोनी साहब ये मुंह पूरा खोल नहीं पाता, जब निवाला लेना चाहता है तो मुंह नहीं खुलता, यहाँ तक कि इन सीवियरिटी कंडीशंस ऑफ द ट्रिस्मस वेयर देयर इज सीवियर ट्रिस्मस, माउथ ओपनिंग एक उंगली भी मुंह में नहीं जाती, ये शिद्दत इख्तियार कर जाता है। उसके बाद जब माउथ ओपनिंग रेस्ट्रिक्ट होती है, रुजू होकर पचताता है, फिर भी इसको हम गाल में इंजेक्शन पर्टिकुलर 8 या 16 इंजेक्शंस वीकली इंटरवल डिपेंडिंग अपॉन द सीवेरिटी हम इंजेक्शन देकर, माउथ एक्सरसाइज देकर इसके माउथ को दोबारा हम खोलने के काबिल बनाते हैं, बशर्ते कि ये इस आदत से दूर हो जाए। ये इलाज भी करवा रहा है। ऐसे भी केस आते हैं, हाँ बिल्कुल आप उसी पे जा रहे थे, ऐसे भी केस आते हैं कि लोगों का बेहतर मतलब बहुत गंदी हालत में पहुंच गए, फिर भी उन्होंने बाद में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ठीक होने के बाद। उतना ही नहीं, अफसोस इस बात का होता है इलाज के लिए भी पैसा खर्च करता है, हाँ, और वो साथ साथ जहर भी खाता रहता है। जहर भी खाता है। इसलिए मैं पेशेंट्स को यही कहता हूँ, भाई अल्लाह ताला की इतनी अच्छी सेहत को तो अपने ख़राब किया है, थोड़ा जहर खा ले ताकि लोगों को ये बात मालूम हो जाए कि ये जहर से कोई चीज़ कम नहीं है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस में ट्रिस्मस हो जाती है। क्या ये खुदकुशी की उसमें नहीं आता है? खुदकुशी नहीं, इसलिए इसको मिस्र के जामिया अज़हर और दीगर उलमा इसके इस्तेमाल को हराम करार दिए हैं, चूँकि ये अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रहा है, अपने खुद से हलाकत में डाल रहा है। तब अगर माउथ ओपनिंग आ जाती है, फिर से नॉर्मल हो जाता है, छोड़ देता है, यकीनी तौर पर इसकी दोबारा सेहतयाबी की तमानियत दी जा सकती है। लेकिन अगर मुंह में इस हालत में एक छोटा सा छाला हो जाए जो
6 से 8 हफ्ते तक भी वो छाला सूख नहीं रहा है, या एक सफ़ेद धब्बा आ जाए जिसको हम ल्यूकोप्लाकिया कहते हैं, या गाल में लाली आ जाए जिसको एरिथ्रोप्लाकिया कहा जाता है, तो ये कैंसर के अलामात की पहली कंडीशन है, प्री कैंसरस कंडीशन है। और फिर अगर मान लीजिए कोई बंदा इसमें कैंसर से जूझ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए जिससे वो थोड़ा सा कम से कम बेहतर हो सके, या क्या क्या उनके इलाज हैं? जी, ये जो इब्तदाई अलामात हैं, जैसे मैं कहा, मुंह खोलने में डिफ़िकल्टी, ठीक है, गाल की सख्ती, मुंह में छाला, या सफ़ेद धब्बा, या लाल धब्बा, तब ऐसी चीज़ें अगर आती हैं, दिस इज़ अ प्री कैंसरस कंडीशन, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। अगर ये यंग एज में है, दूसरे अमराज में मुब्तला नहीं है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव है, एंटीकोगुलेंट्स है, स्टेरॉइड्स पर है, या दूसरे सिस्टमिक डिजीज़ से मुतासिर हैं, तो ऐसे शख्स के लिए इसकी रिकवरी बहुत दुश्वार होती है। दूसरे अमराज में मुब्तला नहीं है, तब भी हम उसको ये इलाज के ज़रिए से जब मुकम्मल अज़्म मुसम्मम करके इरादा करता है, तो इंशाल्लाह दोबारा उसको नॉर्मल सी आ जाती है। अगर नॉर्मल सी इसमें आ गई, छोड़ दिया, बच गया, वरना इट विल बिकम ए टिपिकल वेरुकस और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, यानी मुंह का छाला, हम उसकी बायोप्सी कराते हैं। वो बायोप्सी कराने पे हमें पता चलता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ हिस्टोलॉजिकल चेंजेस आर अकरिंग इन द ओरल टिश्यू। अगर उसमें हमें कुछ कैंसर के सेल्स नज़र आ गए, समझ जाइए कि ये, इसमें भी स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में भी अगर होता है तो उसको लोकलाइज सर्जरी की जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है, और आगे रेडिएशन थेरेपी, सेका जिसको हम कहते हैं, इसके बाद वो रिकवर होता है। लेकिन अभी भी अहसाइयत सेंसस बताती हैं, एक मरतबा ये टोटल अगर टिपिकल कार्सिनोमा हो जाता है तो इसकी उम्र 1 से 5 साल से ज़्यादा रहना दुश्वार हो जाती है। तो क्या इसके अगर हम बात कर रहे थे, टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट जो हैं, सिर्फ फेफड़ों का कैंसर भी ये एक बन सकता है? और हम अक्सर देखते हैं गले या ग्रास नली या ब्लैडर, गुर्दे में, और खासकर पैनक्रियाज जैसे दूसरे अज़ा पर भी क्या ये असर डालता है? हाँ, इसी को कहते हैं मेटास्टासिस। ओके, स्प्रेड ऑफ द डिजीज। इनिशिएशन तो ये मुंह से शुरू हुआ, या हलक से शुरू हुआ, लैरिंग से, या फेफड़ों में था, लेकिन ताखीर की वजह से, ये खून के बहाव की वजह से, या नोड्स की वजह से जिस्म के दूसरे रईस आज़ा में ये फैल जाता है। जैसे गुर्दों में पहुंच जाता है, ब्लैडर में पहुंच जाता है, या फेफड़ों में पहुंच जाता है, हड्डियों में पहुंचकर हड्डियों को दीमक के जैसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो ऐसी सूरत में इसको मेटास्टासिस तक पहुंचता है, तो उसको इलाज भी भारी भरकम होता है, लाखों रुपए का इलाज देना होता है। एक मरतबा अगर डिटेक्ट हो जाता है कैंसर, तो इसको सर्जरी के लिए लाखों रुपए, कीमोथेरेपी के लिए लाखों रुपए, और रेडिएशंस के लिए लाखों रुपए, तब भी इसकी ज़िंदगी की कोई तमानियत हम डॉक्टर्स नहीं दे पाते हैं। तो क्या तंबाकू नौशी की वजह से वक्त से पहले झुर्रियाँ, जिन्हें रिंकल्स कहा जाता है, या सूखापन, या दांत और मसूड़ों की बीमारियां, और गठिया जैसे जोड़ों के दर्द भी, यानी कि ऑर्थोपेडिक समस्याओं की भी ये वजह बन सकती है? टोबैको सिगरेट पीने वाले अपने आप को बड़ी शान से लोगों के सामने ये समझते हैं कि रौब डाल रहे हैं, दबदबा डाल रहे हैं, न जाने साइकोलॉजिकली हाउ सुपीरियर दे फील देमसेल्फ। लेकिन हकीकतन इनमें सबसे पहले बुज़दिली आ जाती है। अच्छा, हाँ, ये बहुत बुज़दिल होता है। सिगरेट जो धाम से पीता है ना, चूँकि उसके हार्ट का पाल्पिटेशन, जब दिल ज़्यादा मारता है तो जिस्म में, उसके खून में जो बहाव निकोटिन होता है, उसके दिल को कमज़ोर कर देता है। दूसरी अहम चीज़ ये, इसकी जो जवानी का चेहरे पर जो रौनक होती है, जो ग्लेयर जिसको कहते हैं, वो झिल्लियों में तब्दील हो जाती है। तीसरी ख़ास वजह, लोग हज़ारों बल्कि लाखों रुपए खर्च करते हैं फर्टिलिटी के लिए। इस फर्टिलिटी में, यानी उसकी पैदाइश की जो कैपेसिटी मेल्स की होती है, वो बिल्कुल ढल कर रह जाती है। ओके, यानी इस हद तक ही असर डालता है? हाँ, बहुत ज़्यादा उनकी कैपेसिटी
जो उनके क़ुव्वत अज़दवाजी कहें आप, तो उस पर बहुत ज़्यादा असर कर जाता है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसके लिए दूसरे ज़राए से वो अपने इलाज करवाते हैं। न सिर्फ ये कमज़ोरी इनको ही कमज़ोर करती है, बल्कि मियाँ बीवी के रिश्ते को भी कमज़ोर कर डालती है। ये एक दीमक कहते हैं, विच अपने दरख्त को खोखला कर देती है। और उमूमन ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग कि हम सिगरेट छोड़ने से हमको पहले अच्छा था, अब बाद में दिल का दौरा पड़ा, या हमको ऐसा होता है ऐसा होता है, ये अपने दिल को समझा लेते हैं। लेकिन हकीकतन ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। बहुत नुकसानदेह। विड्रॉल सिंड्रोम ज़रूर होते हैं। जब आप छोड़ देते हैं तो 12 घंटे में थोड़ा सा आपको पसीना आना या घबराहट होना ऐसा महसूस होता है, और 48 या 3-4 दिन तक आपको थोड़े से घबराहट होती है, ऐसा महसूस होता है कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है या पसीना ज़्यादा हो रहा है, मैं घबरा जा रहा हूँ। लेकिन ग्रेजुअली व्हेन निकोटीन गेट्स विड्रॉल फ्रॉम योर ब्लड लेवल, आप फिर से दोबारा अपनी तवानाई तंदुरुस्ती का मज़ा इंशाल्लाह उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल ओरल हाइजीन पर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। ये वाकई एक स्वस्थ और अच्छी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, मुंह जिस्म का आईना होता है। बिल्कुल ठीक। और जिसकी ओरल हेल्थ अच्छी रहती है उसका सारा जिस्म अच्छा रहता है। और मुंह के अमराज, जो दांत का कीड़ कहा जाए या दांत मसोड़ों से खून का रसना कहा जाए, या आप एनी इन्फेक्शन इनटू द ओरल कैविटी, ये सिर्फ मुंह के हद तक महदूद नहीं होती। अगर मुंह का माहौल साफ़ सुथरा नहीं रहा तो ये बॉडी में खून के सर्कुलेशन के ज़रिए से तमाम ऑर्गन्स को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रीनल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेरेब्रल सिस्टम, पूरे जिस्म के आज़ा में ये जरासीम फैलते हैं। ख़ास तौर पर ये मुंह का जो फोकई ऑफ इन्फेक्शन, दांत का कीड़ जो कहा जाता है, वो खून के बहाव के ज़रिए से दिल तक पहुंचकर दिल के खून के बहाव की नालियों को नैरो कर देता है, जिससे सबसे पहली चीज़ नैरो जब होता है, हार्ट अटैक, क़ल्ब पर हमला जो कहते हैं, या कार्डियक अरेस्ट जो कहा जाता है, इसकी अहम वजह मुंह के माहौल को साफ़ सुथरा न रखने की है। और होता यह है कि दांत का दर्द जब शिद्दत का होता है तो दांत के डॉक्टर से रुजू होता है, जब दवाई देते हैं तो दवाई से फिर उसको रोकथाम हो जाती है, फिर दोबारा दर्द आने तक इंतज़ार करता है। ऐसा तरीका नहीं होता, क्योंकि कुदरती दांत एक अनमोल नेमत है। कुदरती दांत को निकलवाने से पहले माहिरीन का मशवरा ज़रूर लेना है। अगरचे कि डेंटिस्ट्री बहुत एनहांसमेंट में है, मॉडर्नाइजेशन में है, इम्प्लांट्स के ज़रिए से हम कंप्लीट डेंचर बना रहे हैं, यानी खोए हुए दांतों को जो मुकम्मल सिर्फ हड्डी में इम्प्लांट्स बिठाकर दोबारा उसे कुदरती खूबसूरती, चेहरे की साख्त, फेशियल एनहांसमेंट, मैस्टिकेटरी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुदरती दांत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। क्या ख़राब ओरल हाइजीन मुंह से संबंधित बीमारियां जैसे अल्सर, मसूड़े से खून आना और यहाँ तक कि कुछ मामलों में कैंसर का कारण भी बन सकती है? एक्चुअली मुंह में सबसे बड़ी जो चीज़ हमको एहतियात करना है, मुंह के अमराज के लिए सनद याफ्ता डॉक्टर्स। आजकल हम देखते हैं पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे खाते पीते लोग भी एक क्वैक्स के पास, सो कॉल्ड डेंटिस्ट, उनके पास जाकर ये केमिकल मादे से दांत बना लेते हैं। बिल्कुल। वो दांत को चिपका कर कहता है मसाले से, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होती है, वो चिपका कर कहता है ये आपके फिक्स दांत हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये जो नाम नेहाद डॉक्टर जो क्वैक्स होते हैं, वो मुंह में जो दांत लगाते हैं, ये इसमें से जो जहर निकलता है 6 से 8 हफ्ते के अंदर वो दांत के नीचे वाले मसोड़े में अल्सर पैदा कर देता है। तो ये अल्सर आगे चलकर छाला बनता है, छाला फोड़ा बनता है और ये कैंसर की शिकल इख्तियार करता है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, और क्योंकि वक्त की कमी है, मैं बहुत छोटे उसमें लेकिन अच्छा जवाब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि तंबाकू खाने और चबाने का छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? अगर छोड़ना हो तो क्या हम कर सकते हैं? कितने वाकई हमें इसके अपने दिमाग को मजबूत बनाने की ज़रूरत है इसके लिए?
तंबाकू छोड़ने के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जी। दवाइयाँ अद्वियात वगैरह सब दी जाती हैं, लेकिन जब तक के अज़्म मुसम्मम आदमी खुद अपनी तरफ से या ईमानी क़ुव्वत के साथ आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि दुनिया में मैं जो गलती कर रहा हूँ आखिरत में उसे जवाबदेह है। अल्लाह ताला अच्छी सेहत देकर तुझे भेजा था, तो क्यों अपने हाथ से इसको हलाकत में डाला। दूसरी अहम चीज़, ऐसे माहौल से अपने आप को दूर रखें जहाँ आपके अतराफ़ का माहौल ये नशा वाली अद्वियात या नशा वाली सिगार वगैरह इस्तेमाल करता है। तीसरा, अपने आप को ऐसे माहौल में ढालने की कोशिश कीजिए, अलग हो जाइए और माँ बाप के लिए आप दर्दसर बनने की अगर वजह तलाश कर रहे हैं तो इन आदत से होना है। बाप सेहतमंद होता है लेकिन बेटे की इन आदत की वजह से उसे बीपी शुगर वगैरह हो जाता है। हम कैसे नाफरमान हैं, नाशुक्रगुजार हैं। 20-25 साल तक बाप ने हमें पाला पोसा बड़ा किया और उसको हम ये तोहफतन ये बीमारियां दे रहे हैं और उसकी फ़िक्र अंगेज़ हो रही है। ये चीज़ दिस वी हैव टू। अगर हमारी एक छोटी क्रिकेट टीम हार जाती है, उसकी गम में हम रात में सोते नहीं। अरे वो बाप की मेहनत के बारे में सोचो जो लाखों रुपए लगाकर तुझे एक मुकाम दिया, एक नौजवानी दी और ये गलत इख्तियार किया। तो ये चीज़ें आपको साइकोलॉजिकली, दूसरी दवाइयाँ भी बहुत सारी हैं, बट मेरी नज़र में ये चीज़ें इट इज़ हार्डली, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, गुनूदगी आती है वगैरह वगैरह, तो बहुत कम होता है। माहौल से दूर रखना और साफ़ सुथरा रखना, ऐसे अशिया का इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदेह है, ये हमारे जहन में नहान खाने में नशीन कर लेना। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुंसिफ टीवी की भी आपसे अपील है कि आप जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकें, अगर ये करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या टोबैको चबाते हैं, तो अगर आप छोड़ दें तो आप ही के लिए बेहतर होगा और न सिर्फ आपके बेहतर बल्कि आपकी फैमिली के लिए भी बेहतर होगा। जैसे अभी हमारे डॉक्टर सिराजुर रहमान साहब ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाप का दिया है कि वो आपकी इन आदतों से परेशान होकर कहीं ना कहीं बीपी और शुगर जैसी बीमारियों के में मुब्तला हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप ऐसे काम ही ना करें जिससे आपके परिवार वालों को, आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। बेहतर यही है कि आप क्यों इतनी बड़ी बीमारियों को अपने साथ लेकर फिरें। अगर इन चीज़ों से बचना आपके लिए मुमकिन है तो बच जाएं। डॉक्टर सिराजुर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रोफेसर हैं आप उस्मानिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के और ख़तीब भी हैं जामा मस्जिद के, पैगा में जो जामा मस्जिद है उसके ख़तीब हैं। तो आपने, मुझे लगता है कि एक दीन के हिसाब से और एक डॉक्टर के हिसाब से बहुत अच्छा लोगों को ये बेहतर तरीके से समझाया। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मुझे भी फ़िलहाल हेल्थ और हम के इस प्रोग्राम में दीजिए इजाज़त। आप मुंसिफ टीवी के साथ बने रहें और वर्ल्ड नो टोबैको डे पर एक बार फिर से अपील कि अगर आप तंबाकू को ना कहें तो ये आपके लिए और आप अपनों के लिए बहुत बेहतर होगा। आदाब।